नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोबाइल फ़ोन के चार्जर को रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों, जो आप ये मोबाइल फ़ोन का चार्जर देख रहे हो, इस चार्जर में कोई फॉल्ट आ गया है, हम उसको रिपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको चेक करके देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ये बिजली के प्लग से लगा दिया है, लेकिन इसमें लगी एलईडी लाइट नहीं जल रही है। जो यहाँ पर एलईडी लाइट होती है वो नहीं जल रही है। इसका मतलब है कि चार्जर में कोई फॉल्ट आ गया है और अब हम उस फॉल्ट की जांच करके उसे रिपेयर करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चार्जर को ओपन कर लेना होगा। इसका कवर ओपन कर लेने के बाद ही हम इसकी जांच करके इसको रिपेयर करेंगे। इसका कवर ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से इस लेबल को हटा लेना होगा। ये जो आप यहाँ पर लेबल देख रहे हो, हम इसको यहाँ से इस प्रकार हटा लेते हैं ताकि इसका कवर आसानी से ओपन किया जा सके। ये लेबल हमने यहाँ से इस प्रकार हटा लिया है और अब हम इसको ओपन करेंगे। ये इस प्रकार दोस्तों हमें इसका ये कवर ओपन कर लेना होगा, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये इसके अंदर ये इसका सर्किट लगा हुआ है। हम इसको चेक करके इसको रिपेयर करेंगे। और बच्चे इस प्रकार के कार्यों से दूर रहे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी खतरा होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इसका सर्किट बोर्ड होता है जिस पर कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमें यहाँ से इसको एसी वोल्टेज देनी होती है और एसी वोल्टेज इन दोनों वायर के द्वारा सर्किट में चली जाती है। सबसे पहले जो यहाँ पर ये फ्यूज रेजिस्टेंस लगी है, एसी वोल्टेज इससे होती ही डायोड पर चली जाती है। जो यहाँ पर 4 डायोड लगे हुए हैं, ये चारों डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। और जो यहाँ पर ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये दोनों कैपेसिटर डीसी वोल्टेज को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है D4013, ये ट्रांजिस्टर इस ट्रांसफार्मर के साथ मिलकर, जो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये दोनों मिलकर एक फीडबैक बनाते हैं। और इसके आउटपुट में हमें 5 वोल्टेज डीसी प्राप्त होती है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए हमें 5 वोल्टेज डीसी की आवश्यकता होती है। और अब हम इसकी जांच करके इसको रिपेयर करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर मल्टीमीटर लेना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर ये मल्टीमीटर ले लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। और अब हम इस मल्टीमीटर से इसकी जांच करेंगे और उसके बाद मैं इसको रिपेयर करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को घुमाकर यहाँ रेजिस्टेंस पर सेट कर लेना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने मल्टीमीटर को यहाँ पर सेट कर लिया है और अब हम इसकी जांच करेंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हो, दोनों लीड एक दूसरे से टच करते ही मल्टीमीटर में रीडिंग आ जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस चार्जर की वायर चेक करनी होती है। ये इस प्रकार हम सबसे पहले मल्टीमीटर की एक लीड को इसकी पिन से लगा लेते हैं, जो एसी वाली पिन है, और दूसरी लीड यहाँ पर लगा देते हैं। ये यहाँ पर लगाते ही मल्टीमीटर में रीडिंग आ गई है। इसका मतलब है कि ये वायर ठीक है, वायर में कोई ख़राबी नहीं है। और अब हमें दूसरी वायर चेक करनी होगी। ये दूसरे पिन पर मैंने मल्टीमीटर की लीड लगा दी है और यहाँ पर लीड लगाते ही मल्टीमीटर में रीडिंग आ गई है। इसका मतलब है कि ये वायर भी ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर ये फ्यूज रेजिस्टेंस लगी है, हम इसको चेक करेंगे। ये मैंने मल्टीमीटर की लीड फ्यूज रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से लगा दी है, लेकिन मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आई है। इसका मतलब है कि ये फ्यूज रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है। हम सबसे पहले इसी को चेक करेंगे। इसकी जगह हम दूसरी रेजिस्टेंस लगाकर जब इसको चेक करके देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये यहाँ से रेजिस्टेंस का कलर ये ब्लैक हो गया है। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस जल गई है। हम इसकी जगह दूसरी रेजिस्टेंस लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकालना होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक चिमटी और सोल्डरिंग आयरन ले लिया है। ये इस प्रकार हम सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल लेंगे और इसकी जगह हम दूसरी रेजिस्टेंस लगाएंगे। दोस्तों, ये फ्यूज रेजिस्टेंस मेन एसी सप्लाई से लगी होती है। इसी रेजिस्टेंस से होकर आगे सर्किट में सप्लाई जाती है, इसलिए सबसे पहले हमें इसे यहाँ से चेंज करना होगा। उसके बाद ही हम इसकी आगे जांच करेंगे। इस प्रकार मैंने इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल लिया है और अब इसकी जगह हम यहाँ पर दूसरी रेजिस्टेंस लगाएंगे। दोस्तों, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस होती है। इसकी जगह हम दूसरी 10 ओम वाली रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देते हैं।
इस रेजिस्टेंस को लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरे चिमटी से कुछ इस प्रकार मोड़ लेने होंगे, इस प्रकार दोस्तों। उसके बाद हम इसे सर्किट में लगाएंगे ताकि सर्किट में इसे लगाने में आसानी रहे। इस प्रकार दोस्तों हमें इसके दोनों सिरे कुछ इस प्रकार चिमटी से मोड़ लेने चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और अब हम इसे सर्किट में लगाने से पहले इसको चेक करके देखेंगे। इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीमीटर लेना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर ये मल्टीमीटर ले लिया है और अब हम मल्टीमीटर को घुमाकर रेजिस्टेंस पर सेट कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने 200 ओम रेजिस्टेंस पर सेट कर लिया है, क्योंकि ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है। हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये मल्टीमीटर में रीडिंग आ गई है 10 ओम, क्योंकि ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है जो किसी भी सर्किट में फ्यूज का कार्य करती है। और अब इसके बाद हम इसको सर्किट में लगा देते हैं और उसके बाद हम फिर इसको चेक करके देखेंगे। ये रेजिस्टेंस मैंने सर्किट में लगा दी है और अब हम इसके दोनों पिनों को अच्छी प्रकार यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं। और सोल्डरिंग करते समय ध्यान रहे दोस्तों, सोल्डरिंग इधर उधर टच न हो, इसलिए सोल्डरिंग करते समय हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार दोस्तों मैंने इसके दोनों पिनों को सोल्डरिंग कर दिया है। ये इस प्रकार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर ये मैंने दूसरी रेजिस्टेंस लगा दी है और अब हम इसका कवर बंद कर लेते हैं। ये इस प्रकार दोस्तों, जो आप ये छेद देख रहे हो, इस छेद में हमें यहाँ पर ये एलईडी लाइट लगानी होती है। ये इस प्रकार इस छेद के सामने हमें एलईडी लाइट लगाकर इसका ये कवर यहाँ से बंद कर देना होता है। ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये एलईडी लाइट यहाँ पर आ गई है और अब हम इसके ये जो लीड है इसको भी यहाँ पर लगा लेते हैं। और लीड को अच्छी प्रकार यहाँ लगा लेने के बाद हम इसका ये कवर यहाँ से बंद कर देंगे और अब इसके बाद हम इसको चेक करके देखेंगे। और बच्चे ऐसे कार्य से दूर रहे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी खतरा होता है, इसलिए इस प्रकार के कार्य बच्चों को नहीं करने चाहिए। और जिन व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी इस कार्य से दूर ही रहना चाहिए। इसे चेक करने के लिए हमें यहाँ पर एसी सप्लाई का बोर्ड लेना होगा। ये मैंने एसी सप्लाई का बोर्ड ले लिया है और अब हम इस चार्जर को यहाँ पर लगाकर देख लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों, स्विच ऑन करते ही इसमें लगी एलईडी लाइट जल गई है। इसका मतलब है कि अब ये चार्जर ठीक प्रकार से कार्य करने लगा है। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा।